नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। गोदी मीडिया में सबसे बड़ा नफरती बनने की जिस होड़ में न्यूज 18 वाला अमन चोपड़ा लगा हुआ है, उसकी नफरती सोच और दिमाग को देखकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये नफरती किस रेस में है और इसकी प्रतिस्पर्धा किससे है और ये आखिर में परास्त किसे करना चाहता है। क्योंकि नफरत के बाजार में बैठे इसके कई साथी भूले भटके ही सही, लेकिन कुछ समय के लिए नफरत की पिच छोड़कर किसी और दिशा में चले भी जाते हैं। लेकिन अमन नफरती चोपड़ा हर दिन नफरत परोसने के काम में लगा रहता है। मुद्दा कोई भी हो, इसके शो में मुद्दा सिर्फ होता है नफरत फैलाना, जहर घोलना और कट्टरता को और बुलंदी देना। एक एक करके आप इस नफरती चिंटू द्वारा किए गए शोज के सिर्फ शीर्षकों को देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका मकसद आखिर है क्या। और टीआरपी के भूखे इस जैसे जहर घोलने वालों के लिए अब टीवी कैसा साधन बनकर रह गया है। पिछले एक हफ्ते के ही कार्यक्रमों को अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इस देश को बांटने के लिए न्यूज 18 वालों ने एक एंकर के हाथ में शो नहीं बल्कि गोला बारूद, कट्टा और कारतूस सब थमा दिया है। मुसलमानों से नफरत तो इसके हर एक कार्यक्रम की सेंट्रल थीम होती है। सोमवार से लेकर हफ्ते के आखिरी दिन तक इस नफरतबाज के निशाने पर इस देश के मुसलमान रहते हैं और जब मुसलमानों से नफरत करते करते इसे उसमें थोड़ी कमी लानी होती है तो इसकी तमाम बंदूकें विपक्ष की तरफ घूम जाती हैं। सेना बढ़ाओ, हिंदू बचाओ, शाहीन बाग रिटर्न्स, अंत तो गत्वा याद आया हिंदुत्व। और जब इतने से भी काम नहीं चला तो लोगों को बांटते बांटते नफरत और साफ गोई से बांटी जाने लगी। जैसे कि चोपड़ा के इस कार्यक्रम के शीर्षक से आप समझ सकते हैं, नफरत का चाकू वर्सेस कट्टरता का पेचकस। ये तो कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसे आप सीधे सीधे समुदायों के बीच आग लगाने के खुले प्रयास के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन जब इस नफरती की निगाहें विपक्ष के नेताओं पर घूमती है तो वो उन्हें भी एक खास पहचान के साथ दिखाता है। किसी को आतंकवादी परस्त करार दे देना हो या किसी को दूसरे देश के करीब करके दिखाना, अमन चोपड़ा के पास नफरत के नाम पर परोसने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ जरूर होता है। जैसे कश्मीर के नेताओं को टारगेट करता उसका ये शो अब्दुल्ला का बेशरम रंग, हमेशा आतंकियों के संग, सेना मारे घुसकर अंदर, राहुल कहे लेट्स सरेंडर। मतलब अगर चीन घर में घुस आया है या इसकी हिमाकत कर रहा है तो उसमें सरकार की कोई गलती या रणनीतिक विफलता नहीं है, लेकिन चीन हमारे देश में घुस आया है ये कहना राहुल गांधी का सरेंडर के लिए कहना है। अब आइए शाहीन बाग रिटर्न्स पर हमने आपको हमारे आखिरी वीडियो में दिखाया कि कैसे उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक ऐसा निर्णय दिया जिससे 50,000 लोग बेघर होने के मुहाने पर आकर खड़े हो गए और लोगों को सड़कों पर आकर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना पड़ा और लोगों को खुद अपने बचाव में आकर खड़ा होना पड़ा। लेकिन गोदी मीडिया के लेंस से वहां 50,000 लोग उन्हें नजर नहीं आई ये कपकपाती ठंड में खड़े लोग और ना ही इनकी तकलीफें। लेकिन जिस चीज पर सबकी निगाहें गई वो था वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों का धर्म, जिसके सारे मकान जैसी जरूरी चीज को भी इन्होंने सीए एनआरसी से जोड़ दिया। लेकिन इन नफरतियों को कौन समझाए कि देश और देश के भीतर रहने के लिए घर दोनों किसी भी व्यक्ति की मूलभूत जरूरतों में से एक है। लेकिन नफरत का कारोबार करने वालों के लिए आजकल स्क्रिप्ट कहां से आती है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे नफरतबाजों की नफरत के खिलाफ आवाज उठाना हमेशा जरूरी है और खबर अड्डा बस यही कर रहा है। तो एक तरफ हल्द्वानी की घटना पर गोदी के एंकर इसे शाहीन बाग रिटर्न्स बता रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के हजारों घरों पर बुलडोजर चलाने का सपना देखने वाले लोगों के सपने पर फिलहाल विराम लगा दिया है। लेकिन जरा इन पत्रकारों के साथ भाजपा के उस चरित्र को समझिए, कैसे हल्द्वानी में सदियों से रह रहे लोगों की जमीन अवैध हो जाती है और जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होता है तो यही भाजपा दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और लोगों को सब्ज बाग दिखाती है। लेकिन हल्द्वानी के मामले में सुई पटक सन्नाटा छा जाता है। लेकिन जब इस देश के अमीरों ने एक नया चैनल इस देश को घटिया चीजें परोसने के लिए खोला है तो इसमें मुद्दों की बात कहां होगी। तो अमन चोपड़ा के इस नफरतबाजी वाली पत्रकारिता के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन कर लें।